और मेरा बच्चा मेरा लाल, कैसे हो? हाँ, पढ़ाई चल रही सही से? और पढ़ाई करते रहिए, एकदम लगे रहिए कस के। अब मैं ये बात करने जा रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा कि ऑर्बिटल आपने रिवाइज किया होगा, ऑर्बिटल रिवाइज किया होगा, तो आगे के केमिस्ट्री की बात विश्वास के साथ में मैं अब उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया था। याद तो होगा नहीं? याद नहीं, कोई बात नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे बेटा कि जो 2p है, 2p है ना, ये 2p में, यही मैंने क्वेश्चन दिया था, 2p में जो रेडियल नोड्स हैं, रेडियल नोड्स है ना, उनको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? देखिए, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, उसके बाद 2p आता है, 1p नहीं होता। चलिए, तो अब 2p की बात करते हैं। और p कैसा होता है? डंबल शेप, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और नहीं तो लास्ट वीडियो लेक्चर को ठीक से रिवाइज करके तब इसमें आइए। ये देखो, यहां पर ये मैंने एक्स एक्सेस कर लिया बेटा, ये देखो ये एक्स एक्सेस हुआ, ठीक है, ये आपका वाई एक्सेस है, और ये जो है यहां पर आ रहा है आपका जेड एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, मैं जरा लाइट ऑन कर दूं, ये थोड़ा आपके लिए लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब मेरा ख्याल सही लग रहा होगा। ठीक, अच्छा देखिए, ये बेटा एक्स एक्सेस है। अब ये एक्स एक्सेस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो वाई एक्सेस पर नहीं है और जेड एक्सेस पर नहीं है। ठीक है, पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो मैं जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा हूं, ये जो मैंने बनाया बेटा, ये शेड किया मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, ये जो मैंने शेड किया वो एक्स एक्सेस पे किया, वाई एक्सेस पर नहीं और जेड एक्सेस पर नहीं, पहली बार। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे, मैंने आपसे ये कहा था कि रेडियल नोड्स किसे कहते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। रेडियल नोड्स कहते हैं स्फीयर के अंदर आप चले जाइए, कहां चले जाइए? स्फीयर के अंदर चले जाइए, यानी जैसे अर्थ के अंदर चले जाइए और उसके सेंटर पे बैठ जाइए और बाहर की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। यानी ये रहा सेंटर, और ये जो सेंटर होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर सुन लीजिए, सेंटर पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहां से हम चलना शुरू किए, कहां? अलोंग रेडियस मेरा बेटा, अलोंग रेडियस चलना शुरू किए। यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला, यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ठीक है, क्या ये आप कह सकते हो? सोच के बताइए, मैं लास्ट टाइम पे बताया था, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक जाएगा। बस यही बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं तक चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं तक चला जाएगा। यहां तक कितना होगा, जहां तक हम लोग बना रहे हैं, कहां, यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा? 99%। जरा बड़ा लिख देता हूं, 99%। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहां तक 99% होता, बाकी सारा फैला रहता है, हमको ये पता नहीं होता कहां एंड हो रहा है। जैसे कभी समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, देखिए फैला चला जा रहा है, कहां एंड हो रहा है पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक ऐसी बात यहां पर है। इसका मतलब आप अलोंग द रेडियस चलोगे तो हमें 2p के केस में नोड नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर 2p के बारे में बात की जाए, देखो बेटा मैंने बताया था रेडियल नोड क्या होता है। रेडियल नोड लिखते हैं मैथमेटिकली, हम लिखते हैं बेटा n-l-1। n की वैल्यू कितनी? 2। ठीक है, देखो l की वैल्यू कितनी? 1 - 1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब यहां पर रेडियल नोड नहीं होगा, किसमें? 2p में, और नहीं हो रहा। अब चलिए बात करते हैं 3p की, इसी में बताऊंगा मैं 3p की। तो पहले मैथमेटिकली निकालते हैं। मैथमेटिकली जब निकालेंगे तो n-l, देखिए इसके लिए निकाल रहा हूं बेटा मैं 3p के लिए। n की वैल्यू कितनी? 3। l की वैल्यू कितनी? 1 - 1 कितना आएगा? इसमें आएगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इसमें 1 आ जाएगा। यानी ये कह रहा है रेडियल नोड हमें 1 मिलेगा, किसमें? 3p में। जरा देखते हैं,
देखो ये तो हो गया 2p, अब 3p शुरू होगा तो कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा कुछ। मैं एक ही एक्सेस पर बना रहा हूं, इसका मतलब ये कहीं खत्म हो रहा होगा बेटा, ये 2p वाला कहीं खत्म हो रहा होगा और ये कहीं से शुरू हो रहा होगा। मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं आपको फील कराने के लिए। ऐसे कहीं से ये शुरू हो रहा होगा, कहीं ये खत्म हो रहा होगा और कहीं शुरू हो रहा होगा, यानी इन दोनों के बीच में हमें एक नोड दिखाई देगा, ऐसा नोड दिखाई देगा। ये तब दिखेगा जब हमें 3p हमारा शुरू हो जाएगा, तो 3p और 2p के बीच में एक रेडियल नोड आएगा, ये रेडियल नोड आ गया, दिस इज रेडियल नोड। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए अगर मैं जनरली कहूं यहां पर लिख दूं, आप मान लीजिए 6p लिख दूं, तो इसमें नोड कितने आएंगे, रेडियल नोड कितने आएंगे बताइए। देखिए बेटा यहां 6 लिखेंगे, -2 4 हो जाएंगे। देखिए 6 p के लिए 1 -1 4 हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? 2p में कितना 0, 3p में कितना 1, 4p में कितना होगा 2, 5 में p में कितना होगा 3, तो 6p में कितना होगा 4, तो 7p में कितना होगा 5। मेरी बात समझ गए? एक कम करते चले जाइए, यानी यहां पर एक नोड मिला, इसको कहेंगे रेडियल नोड। ठीक है, यहां से ऐसे लिया, रेडियस को घुमा दिया पूरे में, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा। ऐसे ही फिर यहां से घुमा देंगे, फिर ऐसे ही घुमाते चल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। अगर समझ में आ रही है तो लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे और फ्रेंड्स को शेयर भी करोगे। ये काम जरूर करोगे, है ना? ये काम जरूर करोगे। क्या ये बात समझ आई? चलिए आगे इसी में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब बात आती, ये रेडियल नोड समझ में आ गया, अब मैं बात बताने जा रहा हूं एंगुलर नोड। देखिए एंगुलर नोड क्या होगा, कल से मैं हाथ में कोई कपड़ा पहन लूंगा, ऐसे करके करूंगा, ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखो एंगुलर नोड बेटा, देखिए पढ़ते रहिएगा बेटा, है ना? अब जो है इस बार देखा गया है कि आईआईटी में या मेडिकल में इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। कई बार पेपर में ऐसा हुआ 25 क्वेश्चन में से 18 19 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आ रहे हैं, एंगुलर, और लेकिन आसान नहीं आ रहा है, कठिन आ रहा है, तो इसलिए आप गहराई में पढ़ने की जरूरत है। एंगुलर नोड, अब एंगुलर नोड को समझिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अब देखिए यहां पर ये जो है आपका हो गया रेडियल नोड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर नहीं मिलेगा, ये 0 आएगा, यानी दोनों क्लाउड के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एंगल पे चल रहा हूं। देखिए बेटा, यहां से मैं चलना शुरू करता हूं, यहां से 90 डिग्री चला मैं, यानी किसी एंगल पे चला, 90 डिग्री चला मैं, किसी एंगल पे चला, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिली, ये मैं जरा डार्क कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो जब हम कुछ एंगल बनाते हुए चलते हैं, जब हम कुछ एंगल बनाते हुए चलते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलती है, उसे हम कहते हैं एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? L के बराबर होता है। 1 मिनट में समझ में आएगा, बिल्कुल 1 मिनट। एंगुलर नोड L के बराबर होता है। L मतलब इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L। अब देखिए P के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 1। अब बेटा चाहे इसके लिए देखो, यही तो आया, देखिए ये प्लेन है, देखो x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, मैं px की बात कर रहा हूं, मैं px की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं px की बात कर रहा हूं। x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, क्या y पे इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। क्या z पर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। ना तो z पे इलेक्ट्रॉन है ना y में। इसका मतलब क्या हुआ, जो yz प्लेन है, ये जो yz प्लेन है, ये कैसा हो गया? नोडल प्लेन। ये कैसा हो गया? नोडल प्लेन। तो इसके लिए क्या आएगा? yz, एक नोडल प्लेन। देखिए 1 आ गया। अब चाहे इसके लिए बात करो, 3p के लिए बात करो, एक ही आएगा, यही तो नोडल प्लेन होगा। इसीलिए आप 6p की बात करो, यही आएगा। यानी दिस नोडल प्लेन इज कॉमन,
इसीलिए क्या कहा गया, L इक्वल टू 1। मेरी बात समझ गए? चाहे हम 2p की बात करें यही प्लेन आएगा, हम 3p की बात करें यही प्लेन आएगा, हम 6p की बात करें एक ही प्लेन आएगा जो कि नोडल प्लेन होगा। यानी px में कहेंगे तो yz आएगा, अगर मैं py कहूं तो क्या आ जाएगा, xz आएगा py के लिए, और अगर मैं pz की बात करूं तो क्या हो जाएगा, xy। ये हो गए आपके नोडल प्लेन्स। ठीक है, एंगुलर नोड कितना हुआ, L इक्वल टू 1 प्लेन आया। क्या मेरी बात समझ में आई? और लास्ट वीडियो लेक्चर में डी ऑर्बिटल के मैंने बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको बार बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहने जा रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, समझ रहे हो ना? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए। हटाता हूं इसको, एक सेकेंड, देखिए इसको हम हटा रहे हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग आगे जाएंगे, अभी मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, है ना, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं बेटा, इनऑर्गेनिक में बढ़ रहा हूं आगे। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आया कहां से। लेकिन अभी 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 मेरा बेटा हम कॉन्सेंट्रेट हैं, इसके साथ हम इनऑर्गेनिक में बढ़ना चाहते हैं। देखिए, तो अब देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं कहूं S, ये मैंने बताया था S, और इसको मैं एक ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करता हूं P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, शेप में बना देता हूं डबल शेप। अब px भी हो सकता है, py pz मैं भी लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें d में 5 होते हैं, और इसका शेप मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिखा हुआ है, और आप उसको देखिए, उसको देख करके यहां आइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। वैसे इसमें डिटेल क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एनर्जी क्वांटाइज होती है, लेकिन अभी इसको समझने की जरूरत नहीं। ये मैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहा हूंगा तो मैं बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, इस एक ऑर्बिटल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना, 0। p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करता हूं मैं, देखिए ऐसे लिखा जाता है -1 0 +1, -1 0 +1। अब देखिए ये -1 जो है, यहां पर इसको मैं px कह सकता हूं या py कह सकता हूं। यहां पर भी मैं इसको px कह सकता हूं या इसको py कह सकता हूं, लेकिन इसको pz कहता हूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर हमने कहा है -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो अलोंग x एक्सिस है या अलोंग y एक्सिस है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां है, अलोंग z एक्सिस है। तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं px +-1, pz 0 और py -+1। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया px py pz के लिए। ध्यान रहे pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। चलिए अभी मैं भर के भी दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरा बेटा यहां पर आते हैं डी में। डी में मैं पता है पहला इलेक्ट्रॉन जो जाता है -2 -1 0 +1 +2 जी, -2 -1 0 +1 +2 ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, इसमें 5 ऑर्बिटल याद है आपको, dxy dyz dzx dz² एंड dx² - y²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, रट्टा मार दीजिए इसका, dxy dyz dzx dz² dx² - y²। सब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन किया है, उसको देखिए। अच्छा
अब देखिए यहां पर बेटा जो dxy लिखा है यहां पर लिख लेते हैं हम लोग +-2 और यहां लिख लेते हैं +-2। क्या कोई परेशानी? इसको लिखते हैं बीच में, आसान रहेगा थोड़ा। देखो ये ऊपर लिखा है dxy यानी xy आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? +-2 से। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर +-2 से, और dz स्क्वायर को 0 से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये dyz और dzx बचा, तो ये +-1 और ये भी +-1। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मान लीजिए कि मैं कहूं पहला इलेक्ट्रॉन डी में जो आया, पहला इलेक्ट्रॉन जो आया उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? -2। तो -2 इसका मतलब कहां जाएगा? देखिए -2 कहां जाएगा? ये देखो, या तो ये हो सकता है dxy और या हो सकता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा अगर -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है यानी पहले में इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहां होगा? dxy हो सकता है या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे यहां पर भी या तो dxy हो सकता है या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये बीच वाला है तो इसको कहेंगे हम dz स्क्वायर, 0 वाला। अब बचा कौन? dyz या dzx, dyz या dzx। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इनके नाम भी हो गए। अच्छा, F वाला आपके सिलेबस में नहीं है, F सबशेल के ऑर्बिटल आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन नाम जानने क्या जाता है? देखो नाम जान लो, इसके 7 होते हैं। F x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा आता है F y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, F z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये नाम है बेटा, रिप्रेजेंटेशन जैसे ये वैसे ये रिप्रेजेंटेशन। और f x y z, पहला क्या बताया मैंने? f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f x y z। ये कितने हो गए? 4 हो गए। देखिए अगला f z क्यूब, f x z स्क्वायर और एफ वाई जेड स्क्वायर। ये नाम है इन 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनके नाम है, इनको पहचान सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे ऑर्बिटल्स हुए, और ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो गए। बहुत एक एक चीज को बेटा ध्यान से करना। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा तो सीधे पीरियोडिक टेबल में पहुंचूंगा और मैं एक एक चीज को आपको इसी में करा दूंगा, सब इसी में। इसीलिए मैं इसको बिगाड़ नहीं रहा हूं, ये बना हुआ ऐसे क्योंकि सारा मुझे उसी के अंदर ले जाना है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। इसको आपको ध्यान से नोट करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के करना है। मेरी बात मानोगे तो मजा आएगा।